ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशो अध्याय। अर्जुनवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्तां पर्युपासते य च अपि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अनन्य प्रेमी भक्तजन निरंतर आपके भजन और ध्यान में लगे रहकर सगुण रूप परमेश्वर को प्राप्त करने का यत्न करते हैं और दूसरे केवल अनादि अनंत प्रभु को ही पाने का यत्न करते हैं। इनमें से अति उत्तम योग को जानने वाले कौन है? श्री भगवान वाच मयि आवेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता। श्री कृष्ण बोले, मन को एकाग्र करके जो रात दिन मेरे भजन और ध्यान में लगे रहते हैं, जिनको मुझ में परम श्रद्धा है, वे लोग मेरी दृष्टि में उत्तम योगी हैं, क्योंकि उनके योगाभ्यास की परीक्षा कर्म योग में नित्य होती रहती है। ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। हे अर्जुन, जो अक्षर अनिर्देश अव्यक्त सर्वव्यापक अचिंत्य कूटस्थ अचल और ध्रुव उस प्रभु की उसी को चारों ओर देखते हुए उपासना करते हैं। संयमेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूत हिते रता। ये उपासना वे लोग इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में करके करते हैं तथा प्राणी मात्र के दुख को अपना दुख समझते हैं, सब प्राणियों में समान भाव रखते हैं और संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। ऐसे योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। जो उस अव्यक्त निराकार परमात्मा के जानने में आसक्त चित होते हैं, उन्हें कुछ अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। यद्यपि दृढ़ निश्चय वाला देही अंत को लक्ष्य पर पहुंच तो जाता है, परंतु इस अव्यक्त गति में कुछ दुख उठाना पड़ता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। परंतु जो भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषाम अहम समोह धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि आविशित चेतसाम्। हे अर्जुन, इन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को शीघ्र ही पग पग पर मृत्यु भय से भरे संसार सागर से उद्धार करता हूँ। मयि एव मनः आदत्स मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। इसलिए हे अर्जुन, तू मुझ में मन लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ संदेह नहीं। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा आप्तुम धनंजय। हे धनंजय, यदि तू अपने मन को स्थिर रूप से एकाग्र नहीं कर सकता तो धीरे धीरे अभ्यास करके योग के द्वारा मेरे तक पहुँचने का यत्न कर। अभ्यासेप्य समर्थोसि
मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है तो मेरे लक्ष्य की पूर्ति में पूरा बल लगा दे। मेरे इस कल्याणकारी संकल्प की पूर्ति के लिए यथाशक्ति कर्म करता करता भी तू सिद्धि तक पहुंच जाएगा। अथ एतत् अपि अशक्तोषि कर्तुम् मथ्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम् ततः कुरु यथात्मवान्। परंतु यदि तू ये सब कुछ भी नहीं कर सकता तो व्यक्तिगत रूप से जो भी लोक उपकार कर्म तुझे अच्छा लगे उससे सर्व कर्म फल त्याग पूर्वक कर, क्योंकि आखिर सबका लक्ष्य तो यही है। सो आत्म संयम पूर्वक ऐसा कर। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिर अनंतरम। अभ्यास से ज्ञान का स्थान ऊंचा है, क्योंकि ज्ञान न होने से उल्टा अभ्यास करने से और अधिक हानि होती है। ज्ञान से परम पुरुष परमात्मा का ध्यान और भी विशेष स्थान रखता है, क्योंकि ज्ञान मात्र से कोरा ज्ञान ही रह जाता है, वो आचरण में नहीं आता। किंतु ध्यान से फिर शुभ कर्मों की चरम अवस्था सब कर्म फल त्याग की प्राप्ति होती है। इसके अनंतर ही शांति प्राप्त होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समुदुख सुखाक्षमी। जो प्राणी मात्र में द्वेष से रहित है, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी तथा उनके दुख में करुणा करता है, किसी वस्तु में ममता नहीं रखता, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, तिरस्कार करने वालों का और अपराधियों को भी अभय करने वाला है। संतुष्टः सततं योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चयः मयर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्ता समे प्रिया। जो सदा संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, जिसने मन तथा बुद्धि मुझे ही अर्पण की है, वो मेरा भक्त है और वही मेरा प्यारा है। यस्मात् नो द्विजते लोको लोकात् नो द्विजते चिया हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्ताय स च मे प्रिया। जिससे मिलते हुए लोग घबराते नहीं तथा जो बड़े से बड़ा पापी तथा जघन से जघन रोगी से घृणा नहीं करता और जो हर्ष क्रोध भय तथा घृणा से युक्त है, जिसको दूसरे की उन्नति देखकर संताप नहीं होता, ऐसा भक्त मुझको प्यारा है। अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथा सर्व आरंभ परित्यागी यो मद भक्ता समे प्रिया। जो मेरा भक्त किसी प्रकार के प्रलोभन की अपेक्षा नहीं रखता, अपने व्यवहार में बाहर भीतर से शुद्ध है, कार्य में चतुर भी है, पक्षपात रहित है, कभी लोक सेवा में थकावट अनुभव नहीं करता तथा स्वार्थ बुद्धि से किए जाने वाले सब आरंभों का त्याग कर चुका है, वो मेरा भक्त मुझे प्यारा है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान समे प्रिया। जो हर्ष से उन्मत्त नहीं होता, दुख से द्वेष नहीं करता, कर्तव्य पालन में हानि हो तो शोक नहीं करता, कर्तव्य पालन में सफलता मिलने पर बदले में कुछ चाहता नहीं, जो भक्तिमान है, पवित्र कार्य में शुभ तथा अशुभ मुहूर्त के विचारों को परित्याग करता है, उससे अपनी प्रभु भक्ति पर तथा प्रभु की शक्ति पर विश्वास है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है।
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता। जो शत्रु से द्वेष तथा मित्र से पक्षपात नहीं करता, मान से उन्मत्त नहीं होता, अपमान से कर्तव्य मुख नहीं होता, सर्दी गर्मी सुख दुख सब अवस्थाओं में व्याकुल नहीं रहता है और आसक्ति रहित है, वो मेरा प्यारा है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये निकेनचित अनिकेता शिथिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरा। जो निंदा से घबराता नहीं, प्रशंसा से ठगा नहीं जाता, दोनों को चुपचाप मौन होकर सुन लेता है, जो कुछ भी जीवन यात्रा मात्र मिल जाए काफी समझ लेता है, उसी से मैं संतुष्ट रहता है, अपने लक्ष्य में स्थिर है, लक्ष्य पूर्ति के लिए जहाँ भी रहना पड़े वहीं प्रसन्न है, किसी स्थान विशेष में आसक्त नहीं, ऐसा वक्त मुझको प्यारा है। ये तो धर्म्यामृतम इदम यथा उक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। जो लोग इस धर्म अर्थात कर्तव्य पालन में उपयोगी अमृत को ठीक जैसे बताया है वैसे विवेक पूर्वक समझकर सेवन करते हैं, जो श्रद्धा पूर्वक मेरे महान लक्ष्य धर्म साम्राज्य की स्थापना में तत्परता पूर्वक मेरे सहायक हैं, वे मेरे अत्यंत प्यारे हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।